बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे फॉर्म टैग को और इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे। फॉर्म टैग अपना हमारे वेब पेज पे कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए काम आता है। जैसे आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है या लॉगिन का फॉर्म होता है। तो इस तरह कोई भी आपने फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आप फॉर्म का टैग इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म का टैग अकेला ये यूज़ नहीं होता, इसके साथ और भी टैग हमने इस्तेमाल करने होते हैं। तो चले आए देखते हैं इसको। कोड एडिटर मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ मैंने प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है। HTML फ़ोल्डर मेरे पास ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और इसमें index.html ये वाली फ़ाइल, इसमें मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें टाइटल जो है वो पेज का फॉर्म सेट हुआ हुआ है और कुछ बैकग्राउंड कलर इसका सेट हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यही पेज यहाँ पे मैंने ये अपने ब्राउज़र पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ बॉडी टैग के अंदर मैं फॉर्म टैग को लिखता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ से ये चीज़ें जो भी इसके अंदर ये लिखे हुए हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे अभी फॉर्म टैग लिखने से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ और टैग लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं टैग लिखता हूँ इनपुट का, इसकी टाइप टेक्स्ट रखता हूँ। नेम में मैं एफ नेम दे देता हूँ फर्स्ट नेम, और वैल्यू में मैं कुछ भी नहीं देता। नेम से ये पता चलता है कि सर्वर पे डाटा किस नाम से गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं इनपुट टैग लिखता हूँ, टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ। नेम में मैं एल नेम दे देता हूँ, लास्ट नेम। ठीक है, इसके अलावा एक हम बटन बना लेते हैं, इसके टाइप सबमिट रख लेते हैं, और वैल्यू भी चलें कुछ नहीं देते। इसकी वैल्यू में हमने अगर अपने बटन पे कुछ भी लिखा हुआ प्रिंट करवाना है, जैसे लॉगिन, साइन अप, साइन इन, तो आप वैल्यू में जो है कोई भी वैल्यू असाइन करके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये फ़र्स्ट नेम और उसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गई है। ठीक है, लास्ट नेम और उसके आगे एक ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गई है। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट नेम लिखूँगा, यहाँ पे लास्ट नेम लिखूँगा, और ये रजिस्टर मैंने इस आपको यहाँ पे ये करके दिखाया था। वैल्यू के अंदर मैंने रजिस्टर लिखा था, तो यहाँ पे हमारे पास इस बटन पे हमारे पास रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है। मैं अगर ये वैल्यू यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, अब आके रिफ़्रेश करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे सिंपल सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको पहला एट्रीब्यूट जो है वो एक्शन का बताता हूँ। ठीक है, इसमें एक्शन का एट्रीब्यूट क्या करता है, ये आपको बताता है कि जब आपने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है और ये सबमिट बटन आपने प्रेस करना है, तो इसके बाद फॉर्म, कौन सा फॉर्म या कौन सा पेज ओपन होना चाहिए या क्या आपको डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे HTML की एक फ़ाइल लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, thanks.html ये एक पेज है, मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है। तो जब भी मैं इस यहाँ पे कोई डाटा पुट करके सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। thanks.html इसका नाम था, ये देखें thanks.html। तो यहाँ पे आके मैं इसको सेव करके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ कैसर, यहाँ पे बिलाल लिखता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे ये वो थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो लिखा हुआ आ गया है। क्यों, ये दूसरा पेज ओपन हो गया। आप यहाँ पे देखें HTML ये वाला फ़ोल्डर, आप यहाँ पे देखें डायरेक्टरी आपको नज़र आ रही होगी, कंप्यूटर डेस्कटॉप, उसके बाद HTML का फ़ोल्डर है डेस्कटॉप पे, और उसमें आप thanks.html का पेज ओपन हुआ होगा। ठीक है, मैं इसको वापस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें आप HTML और उसके बाद index.html का पेज ओपन हुआ होगा। ठीक है, अच्छा,
इसके अलावा एक और है मेथड, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड जो है ना, दो मेथड से हम डाटा एंटर करवाते हैं सर्वर पे। एक गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है। ठीक है, जो गेट मेथड है इससे डाटा यूआरएल के थ्रू यूआरएल के साथ जाता है, और पोस्ट मेथड में यूआरएल के साथ नहीं जाता। और फॉर्म की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो गेट वैल्यू होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पे कैसर लिखा, यहाँ पे बिलाल लिखा। यहाँ जब सबमिट किया तो आप देखें यहाँ पे ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्वेश्चन मार्क, उसके बाद देखें एफ़ नेम में कैसर और एंड, इसके बाद एल नेम में बिलाल ये लिखा हुआ। देखें यूआरएल के साथ जा रहा है, क्योंकि मैंने फॉर्म का कोई मेथड नहीं सेट किया था। फॉर्म का जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड था वो गेट मेथड था, तो यूआरएल के साथ जो है वो डाटा गया है। तो ये कोई सिक्योर मेथड नहीं है कि आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो किसी और को शो नहीं करानी हो, जैसे कोई बैंक डिटेल वगैरह, या आपका कोई और अकाउंट वगैरह हो सकता है। ठीक है, आप किसी अपने बैंक के अकाउंट में लॉगिन हो रहे हैं, तो उसके लिए ये कोई सिक्योर मेथड नहीं है। जो सिक्योर मेथड जो है वो पोस्ट मेथड है। मैं यहाँ पे पोस्ट लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ, पेज को आके रिफ़्रेश करता हूँ। इसके बाद अब देखें, मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ, यहाँ पे ये पुट करता हूँ, तो अब देखें अब सिर्फ थैंक्स डॉट एच टी एम एल हमारे पास ओपन हुआ है। जब इसका मेथड गेट सेट था तो उसके बाद थैंक्स डॉट एच टी एम एल के बाद एफ नेम और एल नेम के अंदर फर्स्ट एफ नेम के अंदर कैसर और एल नेम के अंदर बिलाल जो है वो साथ जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप सिर्फ थैंक्स डॉट एच टी एम एल का पेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पोस्ट मेथड से, और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और ऑटो कंप्लीट का हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आप इसको अगर ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता था, यहाँ कैसर लिखा हुआ आ जाता था, यहाँ बिलाल लिखा हुआ आ जाता था। अगर मैं इसको टाइप कर कैसर लिखता हूँ, यहाँ पे बिलाल लिखता हूँ, मैं इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, और इसको सबमिट करने के बाद मैं वापस आता हूँ, तो देखें यहाँ पे ये, इसको रिफ़्रेश भी करके देखते हैं तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं आ रहा। अगर इसको हम ऑन कर देते हैं, मैं इसको यहाँ से ऑन करके अब इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, तो देखें यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हमारे पास, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे एक दफ़ा लॉगिन होते हैं, अपना डाटा पुट करते हैं, तो आप जब भी उस टेक्स्ट फील्ड में जिस फील्ड के आगे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट नेम के आगे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट नेम आ जाता है, लास्ट नेम के आगे क्लिक करते हैं तो आपका लास्ट नेम आ जाता है, ईमेल के आगे क्लिक करते हैं तो ईमेल आ जाती है। तो अगर आप ये चीज़ शो कराना चाह रहे हैं अपने वेब पेज पे तो आप ऑटो कंप्लीट को ऑन कर दें। अगर नहीं कराना चाह रहे, आप चाहते हैं कि यूज़र जब भी आए वो उससे दोबारा से टाइप करे, उसे ये हिंट नहीं देनी चाहिए, यूज़र को ये शो नहीं होना चाहिए, तो फिर आप इस ऑटो कंप्लीट को ऑफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है, टारगेट का एट्रीब्यूट है। टारगेट का एट्रीब्यूट क्या करता है, देखिए मैं जब इस सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, ये थैंक्स डॉट एच टी एम एल का जो पेज है ये इसी पेज पे ओपन होता है। लेकिन अगर मैं टारगेट का एट्रीब्यूट दे के अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू सेट करता हूँ, ठीक है, और इसको सेव करके यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, तो देखें जो हमारा मेन पेज था, लॉगिन पेज था, जिसके ऊपर हमने अपना डाटा पुट किया था, वो पेज वहीं पे ही है। जो थैंक यू मैसेज जो शो कराया है वो एक उसने अगला पेज ओपन कर दिया, एक न्यू टैब ओपन करके वहाँ पे शो कराया है। तो अगर आप अपने वेब पेज पे इस तरह कराना चाह रहे हैं कि ये वाला पेज आपका क्लोज़ नहीं होना चाहिए, इस सबमिट बटन पर क्लिक होने के बाद जो भी मैसेज प्रिंट हो या जो भी मैसेज आपको शो होना चाहिए वो एक न्यू पेज पे शो होना चाहिए, तो आप टारगेट उसके अंदर वैल्यू सेट कर दें अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो एक न्यू पेज पे आपको लेके जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं और भी बहुत से टैग फॉर्म के अंदर यूज़ होते हैं जो हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद आने वाली वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।